तो कांग्रेस समाप्ति के कगार पर है, इसीलिए आज प्रद्युत बारदोलई ने इस्तीफा दिया है। कल गौरव गोगोई भी इस्तीफा दे दे तो बहुत बड़ी बात थोड़े हो। कांग्रेस पार्टी अपने अवसान पर है। गलत नेतृत्व और गलत नीतियों के चलते ये रोज रसातल की तरफ जा रही है। देखिए, बारदोलई साहब हो चाहे कोई हो, इस राहुल गांधी की अगुवाई में अब कोई कांग्रेस में रहना नहीं चाहता। मैंने कहा ना, खंड खंड होकर बिखरेगी, रह जाएगी, सिर्फ माँ बेटा बेटी रह जाएंगे। देखिए, बारदोलई साहब हो चाहे कोई हो, इस राहुल गांधी की अगुवाई में अब कोई कांग्रेस में रहना नहीं चाहता। मैंने कहा ना, खंड खंड होकर बिखरेगी। असम चुनाव का चुनावी बिगुल बजते ही कांग्रेस के कुनबे में कलह साफ जग जाहिर हो रही। ये बयानबाजी कांग्रेस की उसी फलसफे को बयां कर रही जो इन दिनों असम की सियासत में हो रहा। असम में जैसे ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, वैसे ही कांग्रेस पार्टी में इस्तीफों की बाढ़ सी आ गई। कांग्रेस के वही नेता जो असम में उसकी नैया पार लगा रहे थे, मजबूती के साथ कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे थे, वही नेता कांग्रेस का दामन छोड़कर जा रहे, साथ ही ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं जिससे पार पाना कांग्रेस पार्टी के लिए किसी गंभीर चुनौती से कम नहीं। आज बहुत दुखद भरा है मेरे लिए। जीवन का सबसे अहम और सबसे मैं सिद्धांत लिया जो मुझे खुश नहीं कर रहे हैं। मेरा अंदर में बहुत उछल रहा है, बहुत सैडनेस है। फिर भी मैंने ये डिसीजन लिया क्योंकि लगातार मैं जो परिस्थिति का मेरा पास जो आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी का अंदर, स्पेशली असम कांग्रेस में, जैसे लगातार हमको अनेक कुछ इशू में हमको ह्यूमिलिएट किया जा रहा था। नेतृत्व भी कोई सिंपैथेटिक नहीं था, एम्पैथिक नहीं था। तो मुझे लगा कि मैं बहुत आइसोलेटेड हो गया, मैं बहुत लोनली हो गया, क्योंकि मेरा सारा जीवन में कांग्रेस का साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं जब 16 साल का था, 16 year old, I joined NSUI and I wrote, of course, Congress party has given me a lot. कांग्रेस पार्टी में अकेलापन दरकिनार किए जाने की बात उठाने वाले नेता प्रद्युत बारदोलई कांग्रेस पार्टी की कोई आम नेता नहीं है। उनकी अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ने असम में मजबूती से काम किया, साथ ही कांग्रेस में उन्होंने कई पदों पर काम भी किया। लिहाजा जैसे ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफे की जानकारी दी, वैसे ही बयानबाजी की बौछार आ गई। बीजेपी एनडीए गठबंधन के नेताओं ने प्रद्युत बारदोलई के इस्तीफे को कांग्रेस के लिए डाउनफॉल की शुरुआत करार दिया। कल आपने देखा कि कांग्रेस यदि बेंच पर नहीं चढ़े, डेस्क पर नहीं चढ़े, स्पीकर के ऊपर यदि वो कागज नहीं फेंके, तो कांग्रेस पार्टी में तो बहस करने की कोई कुव्वत, काबिलियत, खासियत ही नहीं है ना। कल जब स्पीकर साहब के साथ समझौता होके ये तय हुआ कि हम लोग ये सब कोई काम नहीं करेंगे, तो आपने देखा कांग्रेस बेंच में कोई आदमी था? आपने देखा? तो कांग्रेस समाप्ति के कगार पर है, इसीलिए आज प्रद्युत बारदोलई ने इस्तीफा दिया है। कल गौरव गोगोई भी इस्तीफा दे दे तो बहुत बड़ी बात थोड़े हो। देखिए, बारदोलई साहब हो चाहे कोई हो, इस राहुल गांधी की अगुवाई में अब कोई कांग्रेस में रहना नहीं चाहता। मैंने कहा ना, खंड खंड होकर बिखरेगी, रह जाएगी, सिर्फ माँ बेटा बेटी रह जाएंगे। पार्टी में असली कांग्रेस अलग होना शुरू हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी अपने अवसान पर है। गलत नेतृत्व और गलत नीतियों के चलते ये रोज रसातल की तरफ। सियासत में जनता के प्रतिनिधित्व के साथ जो एक चीज नेताओं के साथ जाती है, वो है उनकी इज्जत और पार्टी में उनकी अहमियत। लिहाजा कांग्रेस पार्टी से इस्तीफे के बाद बारदोलई ने हेमंता बिस्वा शर्मा की अगुवाई में बीजेपी का दामन थामा। लिहाजा बीजेपी के साथ उनके आने से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलने की संभावना है। असम की सियासत में बारदोलई का राजनीतिक कद को भी समझ लेते हैं। बारदोलई दशक तक असम में कांग्रेस का एक प्रमुख चेहरा रहे। 1998 में मार्घेरिटा सीट से विधायक के रूप में अपना करियर शुरू करते हैं।
इसके बाद उन्होंने 2001 से 2015 के बीच असम सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्री पद संभाले। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने नागांव सीट से कांग्रेस की टिकट पर ही चुनावी जीत में हुंकार भरा और भारी मतों से जीता भी। बोरदोलोई नागांव संसदीय सीट से 2 बार के सांसद हैं। बोरदोलोई से पहले 4 और दिग्गजों ने कांग्रेस से अलग होने का फैसला किया। कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा नेता जिसे असम कांग्रेस का स्तंभ कहा जाता है कि अचानक वो पार्टी से इस्तीफा दे तो पार्टी में काबिज बड़े नेताओं से सवाल पूछना, सवाल उठाना लाजमी हो जाता है। लिहाजा बोरदोलोई के इस्तीफे के बारे में प्रियंका गांधी वाड्रा से पूछा गया तो क्या कहा प्रियंका गांधी ने, वो सुनिए। असम में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा। 126 सीटों वाली असम विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का कांग्रेस का दामन छोड़ना, बीजेपी के साथ जाना कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है। सियासत में कयासों और अटकलों का अपना अलग खेल है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बोरदोलोई को बीजेपी में शामिल होने से असम की सियासत में क्या कुछ बदलाव आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।